नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था और आई होप आप लोग सब होमवर्क अच्छे से कर रहे होंगे और होमवर्क का कल के होमवर्क का जो सॉल्यूशन है वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। वीडियो के एंड में हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, तो आप चेक कर सकते हैं अपना सॉल्यूशन। और आज का होमवर्क आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और आज की पीडीएफ नोट्स भी। ओके, और अब हमारे चैप्टर 1 के सिर्फ 3 टॉपिक बाकी है और आज ये टॉपिक होने के बाद सिर्फ 2 टॉपिक बाकी रहेंगे। उसके बाद हम चैप्टर 1 का पूरे चैप्टर का एक साथ रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था? इट इज मेड अप ऑफ 2 चार्जेस of same magnitude but of opposite nature separated by a distance। तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। माइनस क्यू प्लस क्यू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a separated by a small distance। मिडल पॉइंट O, O से माइनस क्यू का डिस्टेंस A, मिडल पॉइंट से प्लस क्यू का डिस्टेंस A। अब इन्होंने बोला है एक्सियल लाइन, तो एक्सियल लाइन मीन्स एक्सिस वाली लाइन। तो हमारी एक्सिस वाली लाइन ये हमारी एक्सियल लाइन है। इसी लाइन पे किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही है वो हमें फाइंड करना है। तो कहीं पे भी हम पॉइंट P ले लेंगे। ओके, इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इसमें हम डाइपोल मोमेंट भी ड्रॉ करेंगे, बताएंगे डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का सिंबल स्मॉल p से डिनोट करते हैं। ओके, ये पॉइंट P है, कोई भी पॉइंट P, और इसको मैंने कैपिटल लेटर से डिनोट किया है। ओके, नाउ हमने पता है कि कभी भी डिस्टेंस कहां से लेते हैं हम? मिडल पॉइंट से। ठीक है, तो मिडल पॉइंट से इस पॉइंट P का डिस्टेंस हमने सपोज किया है R। ओके, तो O से माइनस क्यू का A, O से प्लस क्यू का डिस्टेंस A और O से मिडल पॉइंट P तक का डिस्टेंस R। अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना लिया और डायग्राम आपको याद हो गया तो पूरा इसका डेरिवेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर डायग्राम में आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर ली तो पूरा डेरिवेशन आपका गलत हो जाएगा। तो अच्छे से ध्यान रखना कहाँ से डिस्टेंस लेते हैं। अब हम चेक करेंगे कि P का डिस्टेंस प्लस क्यू से और P का डिस्टेंस माइनस क्यू से। तो P का डिस्टेंस प्लस क्यू से कितना होगा आप खुद ही देखिए, खुद ही बताइए। ये यहां से लेके यहां तक R है, इसमें से इतना माइनस हो गया तो इतना डिस्टेंस कितना बचेगा? R माइनस A। ओके, देखो अगेन O से P तक का डिस्टेंस R, O से प्लस Q का A। तो अगर इतना माइनस करते हैं तो कितना बचा? R माइनस A। तो P का प्लस Q से डिस्टेंस कितना होगा? R माइनस A। नाउ माइनस Q से प्लस पॉइंट P का डिस्टेंस कितना होगा? R प्लस A। ओके, R यहां से यहां तक और ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया A, तो R प्लस A। तो माइनस Q से P का डिस्टेंस R प्लस A। अब हम क्या प्रोसीजर करेंगे कि हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी? E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब इस चार्ज से पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस। तो हमने देखा क्या फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का? E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हम इसमें भी यही करेंगे। पहले प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो फाइंड करेंगे। फिर माइनस क्यू की वजह से
पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो फाइंड करेंगे। देन हम उन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, उन दोनों को प्लस करके। ओके, सो अब हम देखते हैं प्लस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कैसा होता है। प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, आउटवर्ड। तो हम यहाँ शो कर रहे हैं आउटवर्ड, E प्लस लिख रही हूं, तो जिससे आपको पता चलेगा कि प्लस क्यू की वजह से E का डायरेक्शन। अब माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, इनवर्ड, अंदर की तरफ जाता है, तो E माइनस। ओके, ये वेक्टर और ये वेक्टर। E माइनस E प्लस, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा है तो आपको क्लियरली दिखेगा। ओके, नाउ अब हम प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो फाइंड करते हैं। अब हमारा डेरिवेशन स्टार्ट हो गया है ड्यू टू प्लस क्यू, तो हम लिखेंगे यहाँ पे E प्लस। ओके, हम E1 E2 भी नाम दे सकते हैं, बट मैंने E प्लस दिया है तो आपको पता चलेगा E प्लस किसके लिए, प्लस क्यू चार्ज के लिए, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर आता है अपॉन, तो हमारा प्लस क्यू और P के डिस्टेंस कितना है, प्लस क्यू से P का डिस्टेंस कितना है हमारा r माइनस ए, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस लिखेंगे अपॉन डिस्टेंस, E इक्वल टू के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो चार्ज और पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है, r माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, और इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन हम किससे शो करते हैं, मोमेंट, डाइपोल मोमेंट P, तो यूनिट वेक्टर P। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर P का डायरेक्शन भी इस साइड है। ओके, और E प्लस का डायरेक्शन भी इस साइड है, दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो यूनिट वेक्टर P। ओके, नाउ सिमिलरली ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की वजह से E माइनस के क्यू अपॉन, अब माइनस क्यू का पॉइंट P तक का डिस्टेंस लेंगे, तो माइनस क्यू का पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना है, r प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके, नाउ यहाँ पे भी हम वेक्टर लगाएंगे, पर हम पहले चेक करते हैं डायरेक्शन। P का डायरेक्शन इस साइड है और E माइनस का डायरेक्शन इस साइड है, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हम यहाँ पे रखेंगे माइनस यूनिट वेक्टर P। ओके, अब हम प्लस की वजह से फाइंड कर लिया और माइनस क्यू की वजह से भी फाइंड कर लिया। अब इन दोनों को करेंगे रिजल्टेंट, फाइंड करेंगे इन दोनों का, प्लस करेंगे इन दोनों को, E रिजल्टेंट। ओके, कौन सी लाइन पे है, एक्सियल लाइन पे, तो ये आपको तो पता है रिजल्टेंट है, तो हम लिखते हैं एक्सियल लाइन पे। ओके, तो वेक्टर E प्लस की वजह से और वेक्टर E माइनस की वजह से, दोनों का समेशन कौन सी लाइन पे फाइंड कर रहे हैं, एक्सियल लाइन पे, इसलिए हमने एक्सियल लिखा है, क्योंकि आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड करेंगे, तो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे जब नीचे लिखा होगा एक्सियल और नीचे लिखा होगा इक्वेटोरियल। E एक्सियल, E प्लस का वैल्यू रखेंगे के क्यू अपॉन r माइनस ए का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर P। अब यहाँ पे माइनस यूनिट वेक्टर P है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा के क्यू r प्लस ए का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर P। माइनस जो है वो बाहर आ गया है, इसलिए यहाँ माइनस है। ओके, अब इसमें से हम लोग नेक्स्ट लाइन में कॉमन जो है वो निकाल लेंगे, तो आपको ये समझ में आ गया।
अब मैं इधर रख करके आगे इधर सॉल्व करने वाली हूँ। तो अगर आप वापस देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, और नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो E प्लस के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना है प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट P तक, R माइनस ए का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर P, क्योंकि P का और E प्लस का डायरेक्शन सेम है, ड्यू टू माइनस क्यू की वजह से के क्यू R प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि P का माइनस क्यू का डिस्टेंस R प्लस ए है, और दोनों का P का और E माइनस का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो माइनस यूनिट वेक्टर P, दोनों का प्लस। ओके, अब इसमें से कॉमन क्या है बताओ? के क्यू कॉमन है, ठीक है, और यूनिट वेक्टर P कॉमन है। तो पहले हम के क्यू बाहर निकाल लेते हैं और यूनिट वेक्टर पीछे लिखेंगे, क्योंकि हमेशा यूनिट वेक्टर हमको डायरेक्शन बताता है, तो हम पीछे के साइड बाहर लिखेंगे तो दिखने में अच्छा लगता है। 1 अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर, 1 अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर P। ओके, तो वो बता रहा है डायरेक्शन, इसलिए हम इसको लास्ट में लिख रहे हैं। E एक्सियल के क्यू, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, R प्लस ए का होल स्क्वायर इधर और R माइनस ए का होल स्क्वायर इधर, एलसीएम लेंगे, तो R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए R माइनस ए का होल स्क्वायर, R प्लस ए का होल स्क्वायर, तो R माइनस ए और R प्लस ए, तो कौन सा इक्वेशन है ये? A माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वही आएगा, R माइनस ए R प्लस ए, तो R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर P। ओके, अब इनको ओपन करेंगे, R स्क्वायर प्लस 2RA प्लस ए स्क्वायर माइनस, मैं इसको रब कर देती हूँ तो इधर अच्छे से आपको दिख जाएगा। डायग्राम अच्छे से पता चल गया होगा आपको। अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। R प्लस ए के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे और R माइनस ए के होल स्क्वायर को भी ओपन करेंगे, ठीक है। E एक्सियल के क्यू हमने कॉमन निकाला था, R प्लस ए के होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, R स्क्वायर प्लस 2AR प्लस ए स्क्वायर, ओके, माइनस R स्क्वायर माइनस 2AR प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर P। ओके, इसको रब कर दो। साथ साथ में नोट्स बनाते जाना, ये वाला जो इक्वेशन डेरिवेशन है आप साथ साथ में करते जाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। तो E एक्सियल के क्यू, अब बताइए आप क्या करोगे, इस माइनस को ओपन करोगे, ठीक है। तो ओपन करेंगे, R स्क्वायर प्लस
माइनस, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस अंदर लेके जाएंगे तो माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ओके, 2ar और माइनस ए स्क्वायर, और नीचे एज इट इज रहेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर p, ओके। नाउ आप बताइए क्या क्या कट रहा है, आर स्क्वायर कट हो रहा है, ए स्क्वायर कट हो रहा है, आंसर क्या बचा 4ar, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे इसकी जगह पूरा 4ar, ठीक है, तो मैं यही लिख रही हूँ, के क्यू, अब यहाँ क्या लिखूंगी 4ar, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और हम लोगों को एग्जाम में तो ये अंदर माइंड में ही कैलकुलेशन करनी है, बाहर ओपन करके बताना कोई कंपलसरी नहीं है इक्वेशन को। आर स्क्वायर प्लस 2ar प्लस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2ar माइनस ए स्क्वायर, तो हम दिख रहा है कि माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कट हो जाएगा, प्लस 2ar, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ar 4ar हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब आप 12th में आ गए हैं तो आपको हर एक इक्वेशन ओपन करके बताने की जरूरत नहीं है, आपको आधी कैलकुलेशंस अपने माइंड में कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यूनिट वेक्टर p, ओके। अब के क्यू, सॉरी के क्यू आउटसाइड है, ठीक है, अब वैसे के क्यू को हम अनसाइड ला सकते हैं, ठीक है। तो के क्यू 2ar, अगर 4 को मैं 2 ऐसे लिख सकती हूँ, 2 2 जा 4, ठीक है, तो 2ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर p। अब आपको पता है कि वेक्टर p क्या होता है, q 2a, q इंटू 2a, तो यहाँ दिख रहा है आपको q इंटू 2a, ये रहा q और ये रहा 2a, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं p, तो e एक्सियल, तो हम इसकी जगह q2a की जगह रखेंगे p और बाकी जो टर्म्स को एज इट इज रख देंगे q2r p, बाकी क्या बचेगा 2a हो गया, q हो गया, तो 2r, ठीक है। तो इसकी जगह हमने ये 2 रिमेनिंग रहा, k रिमेनिंग रहा और r रिमेनिंग रहा, 2a और q की जगह हमने p पुट अप किया है, नीचे वाला एज इट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर p, ओके। नाउ इसके आगे अब ये जो r है वो क्या है, चार्ज का और वो पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है, और ये वाला जो r है वो मिडल पॉइंट और कोई भी चार्ज का डिस्टेंस। तो हम बोलते हैं कि इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल्स है, सपोज H प्लस Cl माइनस, तो H प्लस एक चार्ज, Cl माइनस दूसरा चार्ज, तो उन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है 2a, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a, वो बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है। और जो पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उसका डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो हम कह सकते हैं इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, मीन्स वो जो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस है, मिडिल पॉइंट से लेके चार्ज का डिस्टेंस, वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। और जैसे ये दो चार्ज है माइनस q और प्लस q, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस a और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस a, बट यहाँ से लेके पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस होता है वो काफी बड़ा होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, देन हम a को क्या करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे, इस a को निग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 2kpr यूनिट
वेक्टर p अपॉन a को निगलेक्ट कर दो तो सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा और आर स्क्वायर का होल स्क्वायर r रेज टू 4। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 2kp एक आर कट हो जाएगा तो नीचे क्यूब बचेगा, तो 2kp अपॉन आर क्यूब यूनिट वेक्टर p। ओके, तो ये हमारा ई एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। वापस हम एक बार आपको रिवाइज करवाती हूँ शॉर्ट फॉर्म में। ये पूरा ओपन करके मैंने डिटेल में समझाया है। एक बार हम शॉर्ट फॉर्म में वापस रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे E प्लस, ओके, तो के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या था, माइनस क्यू प्लस क्यू, इनका डिस्टेंस 2a, मिडल पॉइंट O, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस a, यहां से यहां तक का डिस्टेंस a। इस पॉइंट पे P पे हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो प्लस क्यू का P तक का डिस्टेंस r माइनस a, क्योंकि r यहाँ सेंटर से P का डिस्टेंस r होता है, तो ये r माइनस a और माइनस क्यू से r प्लस a। ओके, तो अब हम E प्लस का लिखेंगे, तो के क्यू अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर प्लस क्यू से P तक का डिस्टेंस, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, यूनिट वेक्टर P। E माइनस के क्यू r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस यूनिट वेक्टर P, क्योंकि उसका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा P के डायरेक्शन से। ठीक है, ये E माइनस का डायरेक्शन, ये E प्लस का डायरेक्शन। ये रफली मैंने आपको बता रही हूँ फटाफट रिवाइज करने के लिए, तो आपको सीक्वेंस वापस दिमाग में बैठ जाए आपकी सीक्वेंस, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। ओके, फिर अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे ई एक्सियल। फिर बाकी सब कैलकुलेशन है, मेन यही चीज ध्यान रखनी है। अगर आपने डिस्टेंस गलत लिख लिया, ठीक है, तो आपकी पूरी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब इसके बाद पूरा मैक्स का कैलकुलेशन है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एलसीएम लेना, ब्रैकेट ओपन करना। ठीक है, तो के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर पी माइनस, क्योंकि माइनस है, के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर पी। ठीक है, तो अब इसके अंदर के क्यू कॉमन, ओके, 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर पी। अब एलसीएम, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा हमको, 4ar के क्यू 4ar। ठीक है, और डिवाइड में हमको मिल जाएगा r माइनस ए आर प्लस ए, दैट मीन्स आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर p। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लिया, के क्यू बाहर निकाल लिया, एलसीएम ले लिया, ब्रैकेट ओपन कर लिया, आंसर हमें मिल गया 4ar। ओके, अब हम करेंगे r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो a को निगलेक्ट करेंगे। a को निगलेक्ट किया हमने, तो हमारे पास आंसर आया के क्यू 4ar। a को निगलेक्ट करो, r रेज टू 4, a तो हट गया। ठीक है, तो a हट गया, तो r का स्क्वायर और होल स्क्वायर, तो r रेज टू 4। अब आपको याद है, ठीक है, इसको 4 को स्प्लिट करेंगे। क्यों स्प्लिट करेंगे, क्योंकि हमको डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में लिखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। के क्यू 2 a r, तो 2a और q क्या होता है, p, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, p इक्वल टू q इंटू 2a। ओके, ई एक्सियल के क्यू, यहाँ पे 4 r कट हो जाएगा। ठीक है, तो r क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे
टू के पी और यूनिट वेक्टर पी, यूनिट वेक्टर पी, टू के पी। इसको एक मिनट अच्छे से थोड़ा लिख देती हूँ जो आपको समझ में आएगा। आर क्यूब ई एक्शियल, ठीक है। तो क्यू और टू ए को क्या लिखेंगे, पी। तो टू, इसका ये वाला टू लिख रही हूँ, के ये वाला के, और पी अपॉन आर क्यूब यूनिट वेक्टर पी। तो ये हमारा ई एक्शियल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्शियल लाइन आंसर आ गया। तो हम देख सकते हैं कि ई एक्शियल जो है, ठीक है, ड्यू टू डायपोल किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन आर क्यूब को, ठीक है, और 2 के पी अपॉन आर क्यूब। के की वैल्यू क्या है हमारे पास, के की वैल्यू है हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन वैक्यूम, और के की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इन मीडियम। अगर चार्जेस कोई दूसरे मीडियम में है तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, अगर वैक्यूम में है तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू नंबर में वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। तो हम उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ई एक्शियल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, टू पी आर क्यूब यूनिट वेक्टर पी। और मैग्नीट्यूड लिखना हो तो, ठीक है, तो सिर्फ हम लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यूनिट वेक्टर नहीं लगाएंगे, 2p अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया वैक्यूम में, ठीक है। तो हम हर जगह के की वैल्यू बार बार नहीं लिखेंगे, बहुत ज्यादा है ना, ऐसे दिखेगा कॉम्प्लेक्स टाइप का, तो हम लास्ट में बता सकते हैं कि के की वैल्यू ये है। और सिंपली अगर के की वैल्यू भी इसमें डेरिवेशन में नहीं बताएंगे तो इट्स ओके, यहाँ पे कोई पूछ ही नहीं है के की वैल्यू, ये तो आपके माइंड में आपको रखना है कि हमारे के की इक्वेशन इस फॉर्म में भी होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। और हम ई एक्शियल जो है वो 1 अपॉन आर क्यूब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब हम कल के जो होमवर्क के क्वेश्चंस है वो डिस्कस करते हैं। ये आप एक दो बार नोटबुक में करके देखना सीक्वेंस वाइज, क्योंकि डेरिवेशन ये जो है अब इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के बाद के जो डेरिवेशन है 3-4 डेरिवेशन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से 100% 3 में से एक ना एक डेरिवेशन 100% किसी भी एग्जाम में आता ही है। हर एक साल के एग्जाम में 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, अब होमवर्क, कल का होमवर्क के जो क्वेश्चंस है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आपके पास बुक है एडवाइजर, फिजिक्स की एडवाइजर बुक है, तो उसका क्वेश्चन नंबर है 6। वैसे मैंने आपको फोटो लेके डिस्क्रिप्शन लिंक में भेज दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक पे क्लिक करके अपना होमवर्क डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ ग्लास प्लेट इज प्लेस्ड बिटवीन 2 चार्जेस, अगर 2 चार्ज के बीच में ग्लास प्लेट रख देते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स कंपेयर करो विद इनिशियल कंडीशन, देन कंपेयर द इलेक्ट्रिक फोर्स विद द इनिशियल कंडीशन। तो 2 चार्जेस हैं कोई भी, Q1 और Q2, इसके बीच में हमने रख दी है ग्लास प्लेट। तो ग्लास प्लेट क्या है, एक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मतलब नॉन कंडक्टर, ठीक है। इसके पहले कुछ भी नहीं था, ये Q1 था, Q2 था, बीच में एयर थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर और इलेक्ट्रिक फोर्स आफ्टर प्लेसिंग ग्लास प्लेट, इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। तो F ग्लास प्लेट और F एयर,
ठीक है, तो हम इन दोनों को कंपेयर करना है। तो मैंने आपको जब कूलम्ब्स फोर्स और डाइलेक्ट्रिक पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा फोर्स दो चार्ज के बीच में कब होता है, जब बीच में एयर या फिर वैक्यूम होता है। ठीक है, जब भी हम कोई दूसरा मीडियम बीच में लगाते हैं, नॉन कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, तो जो फोर्स है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो एफ ग्लास प्लेट क्या हो जाएगा, ठीक है, फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इनिशियल कंडीशन से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो हमको लिखना है, आंसर हमारा है डिक्रीज। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं होमवर्क का। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको अपने फिजिक्स के कंसेप्ट सॉल्व होंगे। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपको कंसेप्ट सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, सिर्फ हमें थियरी रटाफिकेशन करने से कोई मतलब नहीं है। नीट में, जेईई में हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड क्वेश्चन, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम इज एफ। दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 वैक्यूम में, उनके बीच का फोर्स है F। If a brass plate is placed between the two charges, what would be the value of force? अगर दो चार्जेस के बीच में ब्रास की प्लेट रख दी जाए तो फोर्स कितना होगा? ठीक है, तो ब्रास प्लेट क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर का रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। तो F कितना होगा, 0। ठीक है, तो हमें पता है कि कंडक्टर कोई भी हो, यहाँ पे ब्रास प्लेट पूछा है, कॉपर प्लेट पूछी हो, आयरन प्लेट पूछी हो, कोई कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर हो, वो अगर बीच में रखेंगे चार्जेस के बीच में, तो कंडक्टर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इनफाइनाइट होता है। तो 1/इनफाइनाइट होता है 0, तो फोर्स हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, हमारे पास फोर्स की इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, 1/4 पाई, इसमें मीडियम के लिए एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन ओ, रो करके याद रखना है, रो वाली ट्रिक से, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर ये इनफाइनाइट है तो F कितना होगा, 0। सिंपल। तो आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आपको सॉल्यूशन में कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई थिंक सो आपको अच्छे से अच्छा समझ में आ रहा होगा। बार बार रिवाइज करते रहें और क्वेश्चंस को लिख के सॉल्व करें, लिख के है ना प्रैक्टिस करें। ओके, तो आपको अच्छे से फिजिक्स समझ में आएगा और बहुत ही ईजी लगेगा। ठीक है, कुछ ही टॉपिक्स होते हैं इसमें, अगर एक टॉपिक आपको समझ में आ गया देन कंटिन्यूटी में सारे टॉपिक्स आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं फिजिक्स में। वो 2 टॉपिक खत्म होने के बाद हम चैप्टर 1 का एक बार रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद हम नया चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।